हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने ऑलरेडी कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा कर लिया है, पिक्टोग्राफ हो गया है और आज हम लोग करेंगे बार ग्राफ। सो आज हम लोग बच्चों बार ग्राफ में सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं वो कवर करूंगी। ओके। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो हमारे पास क्या है बच्चों? बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का टॉपिक है और आप लोग को ऑलरेडी सामने दिख गया है एक बार ग्राफ। ओके। सो ये क्या है? ये भी एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके। हम लोगों ने ऑलरेडी टैली मार्क्स कर लिया है कि हम टैली मार्क से डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। हम लोगों ने पिक्टोग्राफ कर लिया है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का वो भी एक वे है और एक ये थर्ड वे है बच्चों बार ग्राफ के थ्रू। ओके। सो अब बार ग्राफ क्या होता है ये देख रहे हैं ना आप, ये जो रेक्टेंगुलर शेप्स बनी हुई है इनको बार बोलते हैं। ओके। और ये जो होता है एक, ये हमारा एक एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा एक वाई एक्सिस होता है। ओके। ऐसे आपको दो लाइंस बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और ये एक वर्टिकल लाइन आपको बनानी है। आपको जो भी डाटा दे रखा होगा वो हम इस पे शो करेंगे, वो हम सीखेंगे कि कैसे शो करते हैं। और ये जो गैप देख रहे हैं ना बच्चे, आप ये जो गैप देख रहे हो ना, ये गैप जो है, ये विड्थ जो है ये इक्वल होनी चाहिए। ओके। सो बार ग्राफ में जितने भी ये बार्स बनते हैं और ये जो गैप होता है ये इक्वल होता है। ओके। और इस बार ग्राफ को ना बच्चों हम कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं। ओके। कॉलम ग्राफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्योंकि ये ऐसे कॉलम की तरह शो होता है। ओके। अब जैसे हम लोगों ने पिक्टोग्राफ को लर्न किया, ओके, पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स के थ्रू शो करते हैं, हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक पिक्चर, क्योंकि हमें मेंशन होता है कि एक पिक्चर क्या शो कर रही है, तो हम फटाफट से अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। मीन्स क्विकली आप उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करके आप इंटरप्रिटेशन अपनी जो है कंक्लूजन है वो दे सकते हो। ओके। उसी तरीके से ये बार ग्राफ को भी देखकर हम बहुत इजीली बच्चों अपने आंसर दे सकते हैं। जो भी सबसे ज्यादा बार, ये वाला देख रहे हो आप, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जा रहा है वो क्या शो करता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके। हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो सीख लिया है। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन में वो क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके। जो सबसे लोएस्ट दिख रहा है आपको वो ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो है। ओके। इसी तरीके से आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो बार ग्राफ के थ्रू। पिक्टोग्राफ में आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, बिकॉज सपोज अगर डाटा बहुत लार्ज है बच्चों, ओके, तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए? बार ग्राफ ड्रॉ करना। ओके। चलो अब हम आगे जो है वो बार ग्राफ को ड्रॉ करें, मतलब पहले हम लर्न करेंगे। ओके। सो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों पहले। ओके। आप लोगों के सामने ये एग्जांपल है और ये डाटा क्या शो कर रहा है बच्चों? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास। यहाँ पर आपके पास क्लास दे रखी है 1 से लेके 8 तक बच्चों, और हर एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो दे रखा है। ओके। और ऑलरेडी मेरे पास बार ग्राफ ड्रॉन है। अब इस बार ग्राफ को आप रीड कैसे करते हो वो देखो। आपको बच्चों जो पहले दे रखा है ना क्लास, उसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली लोगे, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना इसको आप वर्टिकली ऐसे लो। ओके। अब आपको देखना है कि आपके पास 8 क्लास है, तो आपको कम से कम डबल गैप छोड़ना है, बिकॉज आपको, ये देख रहे हो आप, आपको हर एक ब्लॉक में बनाना है। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको इक्वल इक्वल गैप मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है बच्चों? 0, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 7। तो मैं यहाँ पे 1 1 का गैप ले सकती हूँ। ओके। गैप आपको इस तरीके से लेना है बच्चों कि आप अपने ग्राफ को अच्छे से शो कर पाओ। ओके। जैसे मैंने पिक्टोग्राफ में भी आपको बताया था कि आपको इतना भी कम गैप नहीं लेना है यहाँ पर कि आपका ग्राफ ही नहीं दिख रहा, और इतना ज्यादा भी नहीं लेना है कि वो बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। ओके। सो यहाँ पर हम एक एक का गैप बहुत इजीली ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, क्लास 1 के सामने 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये शो कर रहा है कि क्लास 1 में 3 स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ोगे, ग्राफ पेपर पे देखोगे आप, और फिर यहाँ पर इस तरीके से आप ये एक ऐसा बार बना दोगे।
किसके सामने? 3 के सामने। फिर आप एक ब्लॉक छोड़ दोगे, अब क्लास 2 का नंबर आएगा, इसके नीचे हम क्लास 1 लिख देंगे, यहाँ पे हम क्लास 2 लिख देंगे। आप पहले भी इसको लिख के रख सकते हैं, एक एक ब्लॉक छोड़ के आप इन नंबर्स को लिख के रखिए। ओके, एक एक ब्लॉक का गैप आपको देना होगा। उसके बाद क्लास 2 के आगे अगर आप देखें तो क्या लिखा है? 5। इट शोज दैट क्लास 2 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे बच्चों? 5। आपको एग्जैक्ट 5 के सामने इस तरीके से एक बार बना देना है। ओके, देन आपके पास है 3। सो क्लास 3 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे बच्चों? ये देखो, 4। देन क्लास 4 में 2। ओके, यहाँ से देखो ऐसे। ओके, क्लास 5 में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था उस दिन। ओके, एंड क्लास 6 में अगर आप देखें तो एक बच्चा एब्सेंट था। क्लास 7th में बच्चों 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, और क्लास 8th में 7 स्टूडेंट एब्सेंट। ओके बच्चों, so इस तरीके से पहले तो आप ग्राफ को रीड करना सीखेंगे। ओके, अब इसके बेस पर अगर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम उसके आंसर्स देते हैं। यहाँ पर एक चीज और मेंशन है बच्चों, ये स्केल, इसको क्या बोलते हैं? स्केल। ये स्केल ये शो करता है कि आपकी ये जो एक यूनिट है ना बच्चों, ये क्या शो कर रही है? ये एक यूनिट क्या शो कर रही है? 1 स्टूडेंट। ओके, सो अब आपके पास है इन क्लास 2 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला क्लास 2 है। क्लास 2 का बार कहाँ तक जा रहा है बच्चों? यहाँ तक। आप कॉरेस्पॉन्डिंगली इस साइड जाके नंबर देखेंगे, क्या है? 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 5। ओके, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से होंगे बच्चों? जिसका बार ग्राफ सबसे ज्यादा होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा है, और आप अगर इसके लेफ्ट में जाएंगे, ओके, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो देखेंगे ये वैल्यू क्या है बच्चों? 7। तो आंसर क्या आएगा? 7। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे? इट मीन्स कि कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, तो वो कब था बच्चों? कौन सी क्लास में था? 5th क्लास में। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5th क्लास। ओके, सो इस तरीके से आप लोगों को बार ग्राफ जो है वो उसके जो आंसर है उससे रिलेटेड वो देने हैं। ओके, सो चलो आगे करेंगे। ये छोटा सा एक नोट है बच्चों, व्हेन मेकिंग बार ग्राफ, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ओके, so whenever you are making bar graph, bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. Okay, then the length or height of each bar represent the given number. Okay, मैं एक बार उस ग्राफ पे वापस जाती हूँ बच्चों। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो आप है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको इक्वल इक्वल गैप देना है, और ये जो बार्स हैं ये इसकी लेंथ को, ओके, इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, और एक चीज और है बच्चों कि ये जो मैंने बार इस तरीके से बनाए हैं ना, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। मीन्स जो चीज मैंने हॉरिजॉन्टली ली है वो आप वर्टिकली ले सकते हो, और जो हमने वर्टिकली लिया है उसको आप हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, कैसे? चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये सामने आप एक पिक्चर देख रहे हैं। अब इसके जो बार ग्राफ, जो बार्स है ना बच्चों, वो देखो ऐसे बने हुए हैं। अभी हमारे कैसे बने हुए थे? ऐसे। ओके, और अब हमारे हॉरिजॉन्टली बने हुए हैं। ओके, सो इस तरीके से भी आप अपना ग्राफ बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बट मैंने हमेशा बोला है कि आप वैसे ही प्रेफर करो जैसे भी हमने पहले किया है। ओके, नाउ let us look at an example of vehicular traffic at a busy road crossing in Delhi, which was studied by the traffic police on a particular day. ओके, एक व्हीकल्स का जो ट्रैफिक है एक बिजी रोड में दिल्ली में, ओके, वो ट्रैफिक पुलिस ने रिकॉर्ड किया है एक पर्टिकुलर डे का, जो कि इस ग्राफ के थ्रू शो किया गया है। ओके, द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आवर फ्रॉम 6 a.m. to 12 noon is shown in the bar graph. तो ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है बच्चों की 6 a.m. से 12 noon तक ट्रैफिक कितना था। ओके, एंड 1 unit of length stand for 100 vehicles. ओके बच्चों, तो बच्चों ये क्या शो कर रहा है? देखें हम यहाँ पर, देखो ये क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 100, 200, 300 और 1200 तक जा रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास टाइम इंटरवल जो 6 a.m. से स्टार्ट हो रहा है और 12 noon तक जा रहा है। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक एक घंटे का ही गैप हम लोगों ने लिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो गैप है बच्चों, ये सारे गैप्स इक्वल है। ओके, अब हमें इसको पहले रीड कर लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये जो इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ से लूँ, देखो 100 और 200 के बीच में जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट एक मिड लाइन दिख जाएगी। मैं अगर यहाँ से एक मिड लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे लगता है कि ये मिड लाइन यहाँ पे होगी। तो बच्चों ये क्या शो कर रहा है? 150। ओके, उसके बाद मतलब ये शो कर रहा है कि 6 to 7 के बीच में, यानी 6 AM to 7 AM के बीच में 150 व्हीकल्स जो होते हैं वो रोड पर होते हैं। ओके, और 7 to 8 में कितने होते हैं बच्चों? यहाँ से आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, आप अपने स्केल से भी कर सकते हैं। 1200। तो ये तो बहुत ज्यादा है, और हमें दिख रहा है कि हमारा सबसे ज्यादा जो लंबा बार है वो यही है बच्चों। तो मतलब 7 to 8 के बीच में 1200 व्हीकल्स जो है वो रोड पर होते हैं। उस टाइम रोड जो है बहुत ज्यादा बिजी होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ओके, 8 से 9, 8 से 9 अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँ तो मुझे क्या फिगर मिल रही है बच्चों? 1000। मतलब 8 से 9 में 1000 व्हीकल्स जो है वो रोड पर होते हैं। ओके, 9 to 10, 9 to 10 में अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करें तो ये कितना नंबर शो कर रहा है? 800। मतलब 9 से 10 के बीच में मॉर्निंग में 800 व्हीकल्स हमें रोड पर दिखते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है नंबर ऑफ व्हीकल्स कम होते जा रहे हैं। ओके, चेक करें अभी 10 to 11 में, 10 to 11 में मुझे ये 700 लग रहा है। ओके, एंड देन 11 to 12। ओके, 11 to 12 इट्स 600। ओके बच्चों, सो ये क्या शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स इस टाइम पीरियड में होते हैं। ओके बच्चों, काउंट करें कि कितने होंगे, कि कितने टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है हमारे पास जिनको हमने रिकॉर्ड किया है। ओके, 600 प्लस 700। ओके, 1300, 1300 प्लस 800, 2100, देन 1000 यानी 3100। ओके, एंड देन कितना है बच्चों? 3300 एंड 4300, एंड ये 150 हम इसमें ऐड कर देंगे। सो टोटल 4450 जो व्हीकल्स हैं उनका जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। ओके, चलो अब हम आगे करते हैं बच्चों। सो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। तो बच्चों वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। 6 AM से लेके नून तक हमने कितने नंबर्स फाइंड आउट किए? 4450। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा? 4450। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Why do you think so little traffic occurred during the hour of 6 to 7 a.m. as compared to the other hours from 7 a.m. noon? Okay, so यहाँ पर कितना था बच्चों? 150। ओके, तो 6 to 7 में सिर्फ 150 व्हीकल्स रोड पर होते हैं, ऐसा क्यों है? अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है ना। सी, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। It is little during 6 to 7 a.m. because it is early in the morning and most of the people start their day after 7 and even after 8. ओके, क्योंकि 6 to 7 में मोस्टली पीपल जो है वो नहीं उठते हैं। ओके, और वो अपना डे जो है वो ऑलमोस्ट आफ्टर 7 ही स्टार्ट करते हैं। ओके, और उस टाइम स्कूल की टाइमिंग्स भी नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे पहले बच्चे कौन जाते हैं? जो स्कूल में होते हैं। ओके, सो ये एक रीजन हो सकता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट, Why do you think the traffic was the heaviest between 7 a.m. and 8 a.m.? मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा बार ग्राफ है ये वाला। इसमें 1200 व्हीकल्स रोड पर होते हैं। क्यों? बिकॉज इन मेनी स्कूल्स स्टार्ट्स अराउंड, इन नहीं आएगा बच्चों, मेनी स्कूल स्टार्ट्स अराउंड 8 a.m. और ये टाइम होता है फॉर पीपल ट्रैवलिंग टू देयर वर्क प्लेसेस एंड फॉर स्टूडेंट्स हेडिंग टू schools एंड कॉलेजेस। ओके बच्चों, आप लोग भी स्कूल के लिए रेडी होते हो, घर से निकलते होगे, 7 to 8 के बीच में निकलते होगे। ओके, बिकॉज मोस्टली स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली मोस्टली लोग जो जिनको दूर ट्रैवल करना होता है या जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसी टाइम घर से निकलते हैं। ओके, इसीलिए इस टाइम पर ट्रैफिक जो है वो सबसे ज्यादा हैवी होता है। नेक्स्ट, why do you think the traffic was lesser and lesser each hour after 8 a.m. all the way until noon? मैंने आपको बोला था, ये देखो आपका बार ग्राफ ऐसे डाउन होता जा रहा है, ये देखो
तो ये क्या शो कर रहा है कि जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ओके, नंबर ऑफ व्हीकल्स कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज आफ्टर ईच आवर, आफ्टर 8 a.m., because by 8 a.m., the majority of people traveling to work and schools have already reached their destination. ओके, क्योंकि 8 बजे के बाद क्या होता है ना, बच्चे जिन्होंने जहाँ जहाँ पहुंचना है, बच्चे अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, जिन्होंने ऑफिस जाना है वो ऑफिस पहुंच जाते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अब मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कहाँ होती है? इनसाइड। अब आउटसाइड जो लोग होते हैं वो थोड़े से कम रह जाते हैं, इसीलिए जो ट्रैफिक है वो इस टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप सोचो बच्चों, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, जब स्कूल्स क्लोज होंगे तो फिर बच्चे अपने घर वापस जाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स अपने घर जाएंगे, तो फिर से वो ट्रैफिक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, सो आज आपने सीखा बच्चों कि आपको बार ग्राफ रीड करके आंसर कैसे देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ओके, so thank you.